ओके जी, सॉरी फॉर द डिले। 12 सेकंड मोबाइल बोर्ड। ठीक है जनाब, हमने जहाँ पे छोड़ा था हमने कहा था कि कोई भी हमारे पास सिग्नल होता है, जैसा भी सिग्नल हो दुनिया का, उसके हम लेगो ब्लॉक्स बना सकते हैं। लेगो ब्लॉक्स आर नथिंग बट साइन वेव्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसीज एंड फेजेस। इस तरह से मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज और एम्पलीट्यूड्स की वेव हो सकती है, फेज डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इन लेगो ब्लॉक्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर शो करने के लिए दो तरह के चार्ट बना सकते हैं। पहला होता है एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, दूसरा होता है फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसमें हम बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं कि ये F1 है, A1 है इसका एम्पलीट्यूड, हमने कहा ये F1 है, A1 इसका एम्पलीट्यूड है। इसका अगर फेज है phi1, हमने फेज प्लॉट में कहा ये F1 फ्रीक्वेंसी की जो वेव है इसका फेज है phi1। इसी तरह से ये है F2, A2, phi2, तो हमने कहा कि F2 जो फ्रीक्वेंसी की वेव है इसका फेज डिफरेंस है phi2, तो एम्पलीट्यूड जो है वो है A2। तो इसी तरह से F3 का जो है वो है एम्पलीट्यूड A3 और उसका फेज है phi। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जब कन्वर्ट कर देते हैं तो हम कहेंगे ये मैंने टाइम डोमेन से कन्वर्ट कर दिया इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन। टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म्स का कीवर्ड है इस कोर्स के अंदर वो बेसिकली यही है कि आप टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ सकते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस टाइम डोमेन में। इसलिए ये जो एरो है ये रिवर्सेबल है। एक डायरेक्शन में आप भी मूव कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और ये बेसिकली आपने कुछ प्रोसेस भी नहीं किया। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लेगो ब्लॉक बेसिकली जो होते हैं वो डीकम्पोज कर दिया आपने, इस बिल्डिंग को, इसके इमारत इमारत को, इसके लेगो ब्लॉक को डीकम्पोज कर दिया। इन लेगो ब्लॉक्स को तोड़ा भी जा सकता है, जोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, आप लेगो ब्लॉक्स को जोड़ के इमारत भी बना सकते हैं, इमारत को तोड़ के वापस लेगो, तो आपने कुछ प्रोसेस नहीं किया, बस उसको डीकम्पोज और रिकम्बाइन करके दिखा दिया। दिस थिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म्स। ट्रांसफॉर्म्स का कीवर्ड है वो ये। ट्रांसफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, बस ये करके हम आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। ठीक है, बस अगली स्लाइड में मैं बस ब्रीफली आपको ये बता देता हूँ कि ट्रांसफॉर्म्स की जरूरत है। व्हाई वी कांट जस्ट हैव इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल एंड सिस्टम रिस्पॉन्स। हमने कहा था सिस्टम जो होता है उसका एक सिस्टम रिस्पॉन्स होता है जिसको हमने कहा था एच ऑफ टी। इनपुट सिग्नल होता है जिसको कहते हैं एक्स ऑफ टी। आउटपुट सिग्नल होता है। इसी को अगर हम ट्रांसफॉर्म कर लें, यानी कि टाइम डोमेन सिग्नल्स को उनके फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म कर लें, अल्फाबेट जो है वो कैपिटल हो जाते हैं, टी की जगह आ जाते हैं एफ। ठीक है, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, कुछ प्रोसेस नहीं है। ठीक है, लेगो ब्लॉक्स को तोड़ा भी जा सकता है, लेगो ब्लॉक्स को भी जोड़ा भी जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ प्रोसेस नहीं है, बस हमने तोड़ और जोड़ के अलावा और कुछ नहीं। इसी तरह से आउटपुट सिग्नल वाई ऑफ टी को भी इसके लेगो ब्लॉक्स या फ्रीक्वेंसी डोमेन कंपोनेंट वाई ऑफ एफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस एच ऑफ टी को भी इसी तरह से एच ऑफ एफ। सिस्टम रिस्पॉन्स को आप टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं, का एक खास नाम होता है, इसको हम कहते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। और जब इसी चीज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम करते हैं तो उसका नाम हो जाता है ट्रांसफर फंक्शन। जो हमने पहले बात की थी वो बात अभी भी वैलिड है। इन तीन में से कोई सी भी दो चीजें मिले तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं कि वाई और टी हमने निकालना है। ठीक है, लेकिन एनी टू थिंग्स कैन लीड टू द थर्ड थिंग। वाई और टी को जब हम टाइम डोमेन में प्रोसेस करते हैं तो हमने कहा था दिस इज एच ऑफ टी convolution with x of t, not multiplication.
और जब इसी चीज को टाइम डोमेन में हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में करते हैं तो ये हो जाता है वाई ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ एफ। यहाँ पे मल्टीप्लाई जाता है। ठीक है, तो हमने कहा था जो प्रोसेस टाइम डोमेन में फॉरबिडन था, मल्टीप्लिकेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते थे इधर, वो मल्टीप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास आ जाता है। दिस कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन इज वेरी टीडियस। इसको करने के लिए आपको जो है मल्टीपल सफ़े काले करने पड़ेंगे। ये एक ही स्टेप में हो जाएगा मल्टीप्लाई आपका। अगर आपने टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई एक स्टेप में जाता है। कन्वोल्यूशन जो है वो रिपीटेड प्रोसेस होता है, टीडीएस है। इसको करने के लिए सफ़े काले के काले के काले करने पड़ेंगे। तो हम ट्रांसफॉर्म का सहारा क्यों लेते हैं? हम ट्रांसफॉर्म का सहारा इसलिए लेते हैं कि हम चीज को कन्वोल्यूशन से बच के मल्टीप्लिकेशन पे ले जाए। तो हम क्या करेंगे, एक्स ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म निकालेंगे एक्स ऑफ एफ, वाई ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। वाई ऑफ टी नॉर्मली हमने निकालना होता है, ठीक है। एक्स ऑफ टी का निकालेंगे एक्स ऑफ एफ, एच ऑफ टी का निकालेंगे एच ऑफ एफ, और वाई ऑफ एफ फाइंड कर लेंगे। लेकिन क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स हमें इंटरेस्ट ज़्यादा क्या होता है वाई ऑफ टी में, क्या करेंगे इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। जब वाई ऑफ एफ निकाल लेंगे तो इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेके वाई ऑफ टी पे चले जाएंगे, क्योंकि हमने कहा था ट्रांसफॉर्म जो है वो रिवर्सिबल। वाई ऑफ टी से वाई ऑफ एफ पे जा सकते हैं, इसी तरह से वाई ऑफ एफ से वाई ऑफ टी पे। तो हमें इंटरेस्ट वाई ऑफ टी पे है, लेकिन वाई ऑफ टी निकालने का तरीका क्या करेंगे, एक्स ऑफ एच, एक्स ऑफ एफ, एच ऑफ एफ फाइंड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जवाब आ जाएगा वाई ऑफ एफ। You take the inverse transform and go to y of t. This is the shortcut to solve. ठीक है, तो हमने सिग्नल्स भी देख लिया, हमने सिस्टम्स भी देख लिया, और हमने ट्रांसफॉर्म भी देख लिया। दिस इज हाउ वी ट्राई टू टेक द शॉर्टकट बाय गोइंग इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन। कन्वोल्यूशन इज अ टफ प्रोसेस, टीडीएस प्रोसेस। इसको करने के लिए आपको सफ़े के सफ़े के सफ़े कायदे करने पड़ते हैं। दिस इज डन इन वन स्टेप, बट मल्टीप्लिकेशन इज फॉरबिडन इन द टाइम डोमेन। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो फेल हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कन्वोल्यूशन करना पड़ेगा। क्या होता है ये हम आगे की क्लासों में देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक अगर सबको समझ में आ गया, किसी का कोई सवाल, बस आगे हम नहीं प्रोसीड करेंगे। दिस इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। क्लास लीडर आप मुझे बस अटेंडेंस जो है बस आखिर में देंगे, फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन करके अपने लिए भी काम टीडीएस ना करें। ठीक है, आप जो है बस आप मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा यार। ये ग्रुप में जो है क्लास लीडर ऐड करेगा। ठीक है, क्लास लीडर विल ऐड। क्लास लीडर है उसका नाम अफजल करके बच्चा है, वो ऐड में है, वो करेगा। और क्लास लीडर आपने अटेंडेंस बस मुझे आखिर में दे देनी है। ठीक है, बस मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सेशन का देखूँ। बस आप मुझे क्लास के एंड में, जैसे अभी क्लास का एंड हो गया, अब तक 9:30 से ये 8:30 से 10:30 वाली क्लास थी, बस मैं इसको ओवर कर रहा हूँ। आप बस मुझे अब जो फाइनल अटेंडेंस है तीनों सेशन के सारे बच्चों के नाम देंगे। किसी ने लेट ज्वाइन किया, जल्दी चला गया, डजेंट मैटर, बस जो जो बच्चे ने आज की क्लासें अटेंड की हैं वो आप मुझे बता दें। ठीक है, और क्योंकि पेस इसकी फास्ट है तो अब आपके क्विज असाइनमेंट भी जल्दी जल्दी हुआ करेंगे। प्लीज कीप अप विद मी, कीप अप विद द क्लास। ठीक है, पीछे अगर आप लैग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी, चलें, अच्छा, अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको आज का लेक्चर सब समझ में आया होगा। मैं ये वीडियोस जल्द से जल्द अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी सवाल है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है जी, अल्लाह। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो आपने हमने ट्रांसफर फंक्शन को जब हम कन्वोल्यूशन मेथड लगाएंगे, अगर हमारे पास टाइम सिस्टम टाइम डोमेन में आए, क्या चीज? अगर सिस्टम हमारे पास टाइम डोमेन में हुआ तो हम कन्वोल्यूशन मेथड लगाएंगे, आपने यस बताया था। यस और यस यस। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसका आउटपुट निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने उसके लिए ट्रांसफॉर्म का सहारा लेना है। एच ऑफ टी को कन्वर्ट करेंगे उसके लेगो ब्लॉक्स में, एच ऑफ एफ निकालेंगे। ठीक है, यहाँ ट्रांसफॉर्म आ रहा है। एच ऑफ टी को एच ऑफ एफ कैसे बनाया, ट्रांसफॉर्म से। एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ एफ कैसे बनाया, ट्रांसफॉर्म से। वाई ऑफ एफ आसानी से निकाल लिया मल्टीप्लाई करके एक स्टेप में। उसके बाद वाई ऑफ एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें टाइम डोमेन अपीलिंग करता है ह्यूमन बीइंग्स को, इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेके टाइम डोमेन में चले जाओ।
ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करना टाइम डोमेन में फॉरबिडन है। मल्टीप्लाई आसान चीज है, लेकिन किया ही फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा सकता है। टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन की जगह करना पड़ेगा कॉन्वोल्यूशन, जिसमें आपको सफ़े के सफ़े काले करने पड़ेंगे। जवाब सेम आएगा दोनों का, y और t दोनों में सेम आएगा, लेकिन ये आपने आधे सफ़े में कर लिया काम, इसको करने के लिए आपने 15 सफ़े काले लिए। ठीक है, आ गई बात समझ में? लेकिन ट्रांसफर फंक्शन से हम ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे कैसे? फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे कैसे, वो तरीका मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन ये बता दिया कि हर चीज की रिप्रेजेंटेशन होती है। जाएंगे कैसे ये हम आगे पढ़ेंगे ना, ये कोर्स अभी ओके आपकी सर, पहली क्लास है ना। अगर ये आपको आता तो आप ये कोर्स थोड़ी पढ़ते, आप कहते हैं मुझे तो ग्रेड दे दें, आप ए ग्रेड दे दें। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे कैसे जाएंगे, ये तो पढ़ना है आपने इस कोर्स में। ठीक है, लेकिन नहीं आपको वो तो मैंने बीच ये, में स्किप कर दिया था इसको तो। जी चलें, ओके जी, अच्छा, अल्लाह हाफिज और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह थर्सडे को है अब हमारी नेक्स्ट क्लास, थर्सडे को इंशाल्लाह ताला मुलाकात।